हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एकाकी जीवन। अरे मम्मा, क्यों बर्तन धो रही हो? कितनी सर्दी पड़ रही है, फिर से बीमार हो जाओगी तुम। निधि रसोई में आते हुए बोली। नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं तो पुराने जमाने की हूँ और मेरे हिसाब से रसोई में रात को जूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। कहकर देवकी जी हंसने लगी। आपको कितना भी समझा लो, पर आप मेरी बात मानती ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, मैं बर्तन धो दूंगी, आप जाओ पापा के पास बैठकर आराम करो। मैं बाकी सब काम निपटाकर आपके पास आ रही हूँ। यह कहकर निधि ने अपनी माँ देवकी जी को प्यार से ढकेलते हुए कमरे में भेज दिया। निधि ने फटाफट सारे बर्तन धोए, माँ पापा के लिए दूध गर्म किया और उनके कमरे में लेकर पहुंच गई। दोनों को गर्मा गर्म दूध देकर निधि ने अपने हाथों से माँ के सूजे हुए पैरों में गर्म तेल लगाकर मालिश की और कुछ देर बातें करने के बाद माँ को रजाई उठाकर वह दूसरे कमरे में सोने के लिए आ गई। देवकी जी के मुंह से निधि के लिए दुआएं निकल रही थी। उन्हें गठिया की बीमारी थी, इसलिए आए दिन जोरों में दर्द से वे परेशान रहा करती थी। देवकी जी उस जमाने की थी जब परिवार बड़े और संयुक्त हुआ करते थे, सो इस बढ़ती उम्र के पड़ाव पर उन्हें अकेला रहना अच्छा न लगता था। वे चाहती थी हमेशा कोई न कोई उनके आसपास रहे, जिससे उनका समय आराम से कट जाए। देवकी जी की 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटा अपनी पत्नी के साथ नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहा करता था और बड़ी बेटी अपने परिवार के साथ रहती थी। बेटा बहू और बड़ी बेटी का साल में एक आध बार ही घर आना जाना हुआ करता था। इस कारण देवकी जी अपने पति के साथ अकेले ही रहा करती थी। देवकी जी को अपने हाथ से ही खाना बनाने में संतुष्टि होती थी, इसलिए घर के बाकी सभी कामों के लिए वह नौकरानी का सहारा ले लेती, परंतु खाना वह स्वयं अपने हाथों से ही बनाया करती थी। निधि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। शनिवार रविवार की छुट्टी होने पर वह हर रविवार अपनी माँ के पास आ जाया करती थी। हर हफ्ते माँ के पास आने की एक वजह यह भी थी, यदि वह माँ के पास न आया करती तो माँ को एकाकीपन से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती थी। आज फिर रविवार का दिन था। देवकी जी सुबह से रूही और बच्चों का इंतजार कर रही थी कि अचानक फोन बजा। उधर से निधि ने कहा, मम्मा, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, इस सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है, आपसे मिलने न आ पाऊंगी। इधर देवकी जी ने निधि की मनपसंद गाजर का हलवा बनाया था, तो उसके आज घर न आ पाने की बात सुनकर वे निराश हो गई थी। कुछ ही पल बाद निराश देवकी जी ने सोचा, क्यों ना मैं ही निधि के यहाँ हो आऊं, और काफी समय से समधन जी से भी मुलाकात न हो पाई है। यह सोचकर देवकी जी ने निधि के घर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने सबके लिए गाजर का हलवा पैक किया और निधि के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा खुला है कि आवाज आई। जब अंदर गई तो समधन रेणुका जी के पैर पर प्लास्टर देखकर देवकी जी को लगा कि निधि ने तो इस बारे में कुछ न बताया था। निधि की सास रेणुका जी अपनी समधन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पास उनको बिठाया, बहुत प्यार से बात की। उनके पैर पर प्लास्टर देखकर देवकी जी ने स्वयं ही अपने और रेणुका जी के लिए कॉफी बनाई और कॉफी लेकर दोनों समधन बातें करने बैठ गई। देवकी जी ने उत्साहित होकर पूछा, और समधन जी कैसी कट रही है? आपके घर में तो 2 बहुएं और बच्चे हैं, आपका तो हर दिन परिवार में हंसते खेलते ही बीत जाता होगा, और एक मैं हूँ कि हर दिन बिना बच्चों के अकेले ही बिताना पड़ता है। देवकी जी की यह बात सुनते ही रेणुका जी की आंखों में नमी आ गई। खुद पर नियंत्रण कर वह बोली, नहीं बहन जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। दोनों बहुएं कामकाजी हैं, उन्हें तो सिर्फ शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है और उस दिन वह बच्चों को लेकर अपने अपने मायके चली जाती है। और रही बात बच्चों की, तो वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उनके पास अपने दादा दादी के लिए वक्त कहाँ होता है। पढ़ाई करके जो बाकी वक्त मिलता है वो उनके फोन में गुजरता है। वैसे तो हम सभी बूढ़ों को उम्र का यह पड़ाव अकेले ही काटना है।
यह कहकर रेणुका जी ने लंबी सी आह भरी। इतने में ही घर की घंटी बजी और रेणुका जी की पड़ोसन आकर रेणुका जी के पास बैठ गई। बातों ही बातों में पता चला कि रेणुका जी की पड़ोसन उनकी सहेली है और दोनों सहेलियां रोज शाम को एक साथ बैठकर कुछ गपशप कर लेती है। देवकी जी दोनों के साथ समय बिताकर बहुत खुश थी। आज देवकी जी को महसूस हुआ कि वे निधि को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसके परिवार पर अन्याय कर रही है। उन्हें एहसास हो गया कि यह जरूरी नहीं है कि जो लोग अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं सिर्फ वही एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधिकतर परिवारों की जिंदगी ऐसे ही कट रही है, बल्कि आजकल समय बदल रहा है। आजकल बहुएं कामकाजी होती हैं, सो उनका बहुत सा समय ऑफिस में बीत जाता है और फिर घर के बच्चे भी स्कूल, ट्यूशन और अतिरिक्त गतिविधियों के चलते दादा दादी के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। देवकी जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। जिस दर्द से वे गुजर रही थी वह तो आज बुढ़ापे में सबका दर्द बन चुका है। तो आज से देवकी जी ने मन में यह ठान लिया कि वह निधि को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसे परेशान नहीं करेंगी। आज इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। अब उन्होंने अपना एकाकीपन दूर करने के लिए रेणुका जी के साथ मिलकर एक समूह बना लिया है। समूह की सभी महिलाएं योगा, मेडिटेशन और कुछ समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। आज से कई वर्ष पहले घर की जिम्मेदारियों के चलते उनके अपने शौक जैसे बुनाई, कढ़ाई, बागवानी पर तो जैसे विराम लग गया था। वे सभी शौक दोबारा जागृत कर वे लोग एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रही हैं। अब निधि को भी हर हफ्ते माँ के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ देवकी जी की डिप्रेशन की दवाइयाँ भी छूट चली है। अब वो खुश रहने लगी थी। ये तो सही है दोस्तों, हमारे माँ बाप अकेले होते हैं तो हमें एहसास होता है वो अकेले हैं और छुट्टी का ज्यादा वक्त हम उनके साथ ही गुजारते हैं। ऐसे ही सास ससुर भी होते हैं तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अपने माँ बाप के साथ उनको भी वक्त दे, क्योंकि दोनों ही हमारे बड़े हैं। दोनों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।